क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ शॉर्टकट वाले तरीके से। सब्जेक्टिव तरीका तुम्हें सब कुछ करना ही करना है, मैं इसका एक बार शॉर्टकट रिपीट कर रहा हूँ। देखो मैंने तुम्हें दिया था मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन वाटर इज इक्वल टू 0.4 और बोला मोलैलिटी क्या है, और क्या बोला था, मोलैलिटी क्या है। मोल फ्रैक्शन को मोलैलिटी में कन्वर्ट करने का तरीका, डायरेक्ट तरीका तो ये है, तुम लगा दो एक्स सोल्यूट बाय एक्स सॉल्वेंट into 1000 by molar mass of solvent। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पूरा लिखना तुम लोग, बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे ही ना मोलैरिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करने का तरीका भी है, डी बाय कैपिटल एम इज इक्वल टू 1 बाय स्मॉल एम प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, क्या ये मैंने बताया हुआ है? नो सर। ये एक बार फॉर्मूला नोट कर लेना तुम, इसकी डेरिवेशन खुद ट्राई करना। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, सही ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी का फॉर्मूला एक्स सॉल्यूट बाय एक्स सॉल्वेंट इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सर डी क्या है? डी यहाँ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, एम मोलैरिटी है, स्मॉल एम मोलैलिटी है। यहाँ पे जरूर ध्यान रखना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आता है। तो अब तुम चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो ऊपर वाला क्वेश्चन। देखो मोलैलिटी, लेकिन कंसेप्ट जरूर दिमाग में रखना जो मैंने क्या सर वो चीज। एक बार दोबारा दिखा दो सर, वो दूसरा वाला एक बार दोबारा दिखा दो। दूसरा फॉर्मूला ये है, डी बाय कैपिटल एम इज इक्वल टू 1 बाय स्मॉल एम प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय 1000। मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का है, ये याद रखना। ओके सर। देखो मोलैलिटी एक्स सॉल्यूट कितना है 0.4, एक्स सॉल्वेंट कितना है 0.6 इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 18। देखो मैं तुम्हें जानबूझ के ना फॉर्मूले नहीं बता रहा हूँ, अगर तुम कंसेप्ट नहीं सीखोगे ना तो अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो तुम कभी नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं फॉर्मूले नहीं बता रहा हूँ। ये डेरिवेशन मैं इसकी कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब एक्स यूरिया दे रखा है ना, मोल फ्रैक्शन यूरिया का दे रखा है, देखो मोल फ्रैक्शन यूरिया का दे रखा है, तुम इसको मोल्स मान लो सिर्फ। मोल फ्रैक्शन यूरिया का कितना है 0.4, मोल फ्रैक्शन वाटर का कितना है 0.6, तुम इसको मोल्स मान लो, क्वेश्चन हो गया। क्योंकि मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है, मोलैलिटी भी एक रेशियो है, इसको मोल्स मानो, देखो क्वेश्चन हो गया। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी 0.4, नीचे आता है मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पता है 0.6 है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 0.6 इंटू 18, मोल्स इंटू मोलर मास क्या होता है, मास इंटू 1000। हो गया कि नहीं डायरेक्ट? ये नहीं समझ आया? शॉर्टकट समझ आ गया इसका कि नहीं? एक बार हैंड से करेंगे जिसको शॉर्टकट समझ आ गया। स्कूल में आएगा तो पीछे जो कराया उससे करना है, इसलिए उसको रिपीट करना है 2 बार। लिपिका, रशिल, तान्या, नवीन, दिव्यांश, संयम, गर्भ, माधव, भव्या, दृष्टि, पूर्वांश, ध्रुव, डिम्पल, हर्षित, सौम्या, हेमांग, रिदम, चेतन, युविका, शरद, नयन, हरदीप। चल अब एक बार मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना एक बार। हरदीप, हरदीप, यस सर। हाँ हरदीप, हरदीप मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर करना है। देखो मोल फ्रैक्शन दे रखा है, ध्यान सुनियो हरदीप। मोल फ्रैक्शन दे रखा है से NaOH का वाटर के अंदर 0.3 है, तो बता मोलैलिटी क्या होगी फास्ट। सिर्फ ये फॉर्म दे दे मेरे को, ये वाली फॉर्म दियो मेरे को, सिर्फ बता मोलैलिटी क्या होगी। चलो कर रहा हूँ लिपिका तुम बोलो इसको। So 0.3 upon 0.7 into 1000 upon 18 इंटू 1000 अपॉन में into 1000 into 18 नीचे। यस हाँ सर। नीचे 18 आ जाएगा। ये आना चाहिए, सबका सही होना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मैं एक दो और पूछ रहा हूँ ऐसे ही, लेकिन कंसेप्ट जरूर आना चाहिए, उसको रिपीट जरूर कर लेना, बोर्ड वाले पेपर में मार्क्स नहीं मिलेंगे नहीं तो। नेक्स्ट दे रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ से इथेनॉल इन बेंजीन, इथेनॉल इन बेंजीन, बेंजीन होता है C6H6, ये दे रखा है 0.2 दे रखा है।
शरद इसका आंसर बोल जल्दी से, सिर्फ फॉर्म बोलनी है। शरद, सर 2 मिनट। ध्रुव, सचदेवा, सर 0.2 अपन 0.8 into 1000 by 78। परफेक्ट आंसर है। किसने बोला ये? ध्रुव ने बोला कि शरद ने? शरद। शरद ने बोला। शरद ऐसा आंसर देना जल्दी से, बहुत अच्छा आंसर दिया शरद तूने। ध्रुव, चलो ये भी हो गया। अब एक क्वेश्चन और लिखेंगे ऐसे ही। मोल फ्रैक्शन दे रखा है, मोल फ्रैक्शन दे रखा है सपोज, इसमें ले लेते हैं वो ग्लूकोज इन इथेनॉल। मोल फ्रैक्शन दे रखा है ग्लूकोज का इथेनॉल के अंदर 0.35, 0.35। तो मोलैलिटी क्या होगी? फास्ट, ये कौन बताएगा? ये एक 9th में से देखते हैं किसी को। सर मैं बताऊं? दिव्यांत, हाँ बोल दिव्यांत, बहुत अच्छे दिव्यांत। सर 0.35 अपॉन 0.65 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन, सर ये आपने क्या लिखा है फॉर्मूला ऊपर? इथेनॉल, इथेनॉल C2H5OH। CH5O4 सर 14 प्लस, C2H5OH, C2H5OH। ओके सर। सर 24 20 इसका मोलर मास आएगा ना, देख थोड़ा फास्ट 46 करना दिव्यांत, थोड़ा सा फास्ट हो जा बस। तूने बहुत सर अच्छा आंसर दिया है। अपॉन अपॉन 46। 46, हाँ बहुत अच्छे दिव्यांत। देखो 9th में बच्चा है, वो अगर आंसर दे रहा है ना तो सबको सबको आना चाहिए, फिर तो तुम्हें सबको आना चाहिए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। चलो ये तुम्हें क्लियर हो गया। मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी निकालना सबको आ गया। मैं फिर भी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ताकि इसकी प्रैक्टिस में कोई कमी ना रहे। मोल फ्रैक्शन दे रखा है सपोज सुक्रोज का, मोल फ्रैक्शन दे रखा है सुक्रोज का मिथेनॉल में। मोल फ्रैक्शन सुक्रोज का दे रखा है मिथेनॉल में से 1/76, 1/76। तो मोलैलिटी क्या होगी 9th और 10th वाले बच्चों में से? दृष्टि तुम बोलो उसका आंसर। चलो दृष्टि, यस सर। बोलो आंसर। नहीं। अब 9th और 10th में से कौन आंसर करेगा इसका? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं दिव्यांग? बोलो सर 1/76 दिव्यांत, बोल बिल्कुल। 1/76 अपॉन 1/24 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 32। अपॉन 32 ना? यस सर। 1/76 सही है तेरा। इसके नीचे क्या बोला तूने अपॉन में? अपॉन 1/24 तो हो जाएगा 75/76 है ना, इंटू 75/76 ओके सर। हाँ बिल्कुल सही है। तुम लोग सीख। दृष्टि, यस सर। नहीं समझ आया कंसेप्ट? There was 1/76 from 1/100 से माइनस कर दीजिए। दृष्टि तुम्हारी वॉइस ही नहीं आ रही, बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही वॉइस। एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको समझ आ गया, जिसको समझ आ गया हैंड सेस करेंगे जल्दी से। सर हम 1/76 को 0.01/0.99 into 1000/32 भी कर सकते हाँ हैं कर ना? सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। शरद, लिपिका, दिव्यांत, रशिल, हर्षित, भव्या, दृष्टि, माधव, डिम्पल, नवीन, हिमांग, गर्व, सौम्या, तान्या, युविका, चेतन, पूर्वांश, नयन, रिदम, संयम। हरदीप को समझ नहीं आया? हरदीप, ऋषिका, ये सर आ गया वो तो। हरदीप तेरे को समझ नहीं आया ये? देखो उसकी बहुत सारी एग्जांपल ले ली, अब तो ये आ जाना चाहिए। अब मिस नहीं करना उनको भी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अब देखते हैं कौन निकालता है। कंसेप्ट जिसको आते हैं वो कर लेगा आराम से। सर ये जो आपने अभी अ, कंसेप्ट करवाया वो पहले प्रीवियस वाली वीडियोस में था नहीं क्या? प्रीवियस में थोड़ी होगा ये, तो मैंने मोल कंसेप्ट तुम्हें भेजा तो उसमें होगा, मोल कंसेप्ट में होगा पक्का। चलो नोट करना है।
अब ये क्वेश्चन निकालेंगे। कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया, mass of urea present in 2.5 kg of its 0.25 molar aqueous solution। ये देखो कौन निकलता है। कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 2.5 kg ऑफ इट्स 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। सर ये 0.25 मोलर है या मोलर है? ऋषि का क्या लग रहा है तुम्हें? स्मॉल एम मैंने सर बोला ना, 2 बार मोलर बोला मोलर, स्मॉल एम। तुम खुद देखो ना, उससे आंसर निकलेगा ही नहीं। अगर मान लो मोलर ही लेके चल लो, चलो मोलर लेके चल लो। So 0.625 grams. 0.625 ग्राम, ये मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। ये तो गलत है। किसने निकाला ये? वॉइस क्लियर नहीं है। कितना? चलो देखेंगे फिर आंसर। अभी किसी ने गर्व आंसर ही निकाला है। सर 2 मिनट कर रहा हूँ बस। सर सर निकल 22 गया। ग्राम्स। सर 37 ग्राम। कितना? 37 ग्राम किसने बोला है? सर शरद। शरद। 37 ग्राम के आसपास ही आंसर आएगा। अगर तुमने एग्जैक्ट किया होगा तो पता लग जाएगा। और किसने निकाला है? शरद ने निकाला है। एक और सर 36 ग्राम्स के आसपास आ रहा है। 36 से, हाँ 36 37। इसमें अब ना थोड़ा सा ना एग्जैक्ट पता करने के लिए पूरा करना पड़ेगा इसको। चलो कई बच्चों ने आंसर निकाल लिया, देखते हैं एक बार। चलो अभी देखते हैं एक बार। देखो अभी मैं जो बता रहा हूँ तुम्हें। शरद, यस सर। शरद बस मेरे को ये बता, 2.5 kg क्या है? सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, सॉल्यूशन का मास है, किसका मास है? तो सॉल्यूशन। बोल शरद। हाँ बोल बोल, किसका? सॉल्यूशन का है। हाँ बिल्कुल सही है, फिर तेरा सही है आंसर। ये सॉल्यूशन का मास है, लिखा है ना लास्ट में एक्वा सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का मास है। अब पहले 0.25 मोल का मीनिंग लिखो। 0.25 मोल मतलब 0.25 मोलर मतलब 0.25 मोल इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 0.25 मोल कितना हो गया? 15 ग्राम। यूरिया है ना, यूरिया का मास 60 ग्राम होता है। 0.25 इंटू 60 करोगे
तो 15 आ जाएगा, 15 ग्राम, यानी 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर 15 ग्राम यूरिया है। तो अब सॉल्यूशन मास क्या हो जाएगा, 1015। 1015 ग्राम में सॉल्यूशन किया, 15 ग्राम यूरिया है, तो कितना सॉल्यूशन है, 2500 ग्राम है ना, 2.5 kg। 2500 ग्राम में कितना यूरिया होगा, 15 डिवाइड बाय 1015 इंटू 2500। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट आंसर अगर करें 1000 मान लो नीचे, तो 2.5 हो गया, 2.5 15 से, हाँ, तो ये आंसर आ जाएगा 37। 36 ग्राम के आसपास, 36 37 के आसपास आ जाएगा, 36 37 के आसपास आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कभी भी करना हो तो 2500 डिवाइड बाय इसको 1000 मान लो, 2500 बाय 1000 करोगे 2.5 आएगा, हमें पता है कि 2.5 से थोड़ा कम है, तो 15 इंटू 2.5 तो आसानी से हो जाएगा। 37.5 होता अगर ये 2.5 एग्जैक्ट होता, 37.5 से कम आएगा, यानी आंसर आएगा 36 37 के आसपास। किस किस का 37 ये आ रहा है रेशियो सर। आया है, हाँ पूछो, किस किस का ये रेशियो आया है, 15 बाय 1015 इंटू 2500, किस किस का ये रेशियो आया है, तो उसको समझ आ गया। जिसका ये रेशियो आया तो समझ आ सही है। फिर शरद, हर्षित, डिम्पल, गर्व, पूर्वांश, युविका, दिव्यांत, संयम, माधव, चलो फिर सही है। सर हाँ बोलो बोलो। मैंने आपने 0.25 मोल से 15 ग्राम कैसे लिखा है? ये कौन बोल रहा है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी, कौन बोल रहा है, ये धीरे क्यों बोलते हो इतना। मेरा बारी है। हाँ बोलो बोलो। तो मैं ये पूछना, आपने 0.25 मोल से 15 ग्राम कैसे लिखा है? 0.25 मोल है ना, 0.25 मोल किसके हैं, यूरिया के, तो मास कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 60, 15 ग्राम आ जाएगा, समझ गए कि नहीं है। हाँ सर। अब सेकंड मेथड, इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से ट्राई करो, सही ना, इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से ट्राई करो, देखो होगा कि नहीं। ये क्वेश्चन फॉर्मूले से ट्राई करना है फास्ट। इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से ट्राई करना जल्दी से। चलो देखो भाई कैसे करना क्वेश्चन। देखो इसमें मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाना तुम्हें, इसमें लगाना तुम्हें मोलैलिटी का फॉर्मूला। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, देखो 2500 ग्राम सॉल्यूशन है, क्लियर, 2500 ग्राम सॉल्यूशन है, इसमें मान लो तुम x ग्राम यूरिया, x ग्राम अगर यूरिया है तो 2500 माइनस x ग्राम क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना होगा, x अपॉन में 60, x अपॉन 60 आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा,
मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा 2500 माइनस एक्स और इनटू 1000। सॉल्व करोगे इसे तो सेम वैल्यू, और मोलैलिटी हमें गिवन है, मोलैलिटी कितनी है 0.25 मोलर, तो इससे एक्स की वैल्यू क्लियर हो जाएगी। किससे से कर लिया ये? सर मुझे फॉर्मूले समझ से नहीं आया, एक बार रिपीट कर दो। यस सर। किसको समझ नहीं आया है? हाँ कुछ नहीं बता, मैं सर दोबारा सही बता है। दूंगा इसको। अच्छा संयम को समझ नहीं आया, संयम देखो एक बार, संयम देखो क्वेश्चन में 2500 ग्राम सॉल्यूशन दे रखा है। यस सर। 2500 ग्राम सॉल्यूशन का मतलब है इसमें मैंने मान लिया x ग्राम यूरिया, 2500 माइनस x ग्राम सॉल्वेंट हो जाएगा कि नहीं? यस सर। ये हो जाएगा। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ये होता है कि नहीं? जी सर। ये होता है ना। तो मोलैलिटी कितनी है 0.25। मोलैलिटी 0.25 है कि नहीं? जी। यूरिया का मास x ग्राम, मोलर मास इसका 60 मोल्स हो गए ये। हाँ सर। ये मोल्स हो जाए तो, और अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। क्लियर हुआ कि नहीं? है हाँ सर अब हो गया। एक बार हैंड शेक करेंगे जिसको क्लियर है ये। सर शरद, वेडनेसडे को नवीन, असाइनमेंट लेके संयम, आना ना। क्या हो गया? सर वेडनेसडे को असाइनमेंट लेके आना ना। हाँ असाइनमेंट जरूर लेके आना, ध्यान रखना चीज का। असाइनमेंट के बिना काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन उसी से दूंगा मैं। शरद, नवीन, संयम, डिम्पल, गर्भ, पूर्वांश, रशिल, भव्या, तान्या, युविका, सौम्या, हिमांग, लिपिका, माधव, दिव्यांत, दृष्टि, हर्षित। अभी भी बच्चे रह रहे हैं जो समझ नहीं आया है। हरदीप, यस सर। समझ नहीं आया तेरे को? नहीं सर। हरदीप एक ही क्वेश्चन दो तरीके से कराया है मैंने। चलो तुम अब एक बार ना नया कंसेप्ट नोट कर लो पहले। कोई पॉइंट पूछना है हरदीप तो पूछ ले मेरे से तू। देखो 2500 ग्राम सॉल्यूशन थी, 2500 ग्राम सॉल्यूशन में मैंने मान लिया x ग्राम यूरिया, 2500 माइनस x ग्राम क्या है सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ये होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितने होंगे? x अपॉन में 60। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया क्या होंगे? x बाय 60। ये हो गए। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? 2500 माइनस x ग्राम, ये रहा, और इनटू 1000। यही तो फॉर्मूला अप्लाई किया है मोलैलिटी का। हरदीप यस सर। नहीं क्लियर हुआ अभी? सर हो गया। चलो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट नोट करना है। नेक्स्ट कंसेप्ट नोट करना है परसेंटेज। परसेंटेज, सपोज सॉलिड को हमने लिक्विड में डिसॉल्व किया, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया है, देन व्हाट डू मीन बाय परसेंटेज ऑफ मास एज वेल एज परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो पहला केस है परसेंटेज बाय मास। नोट करेंगे परसेंटेज ऑफ सॉलिड, परसेंटेज सॉरी परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज मास का मीनिंग क्या होगा? तो इसमें लिखेंगे जैसे 10% बाय मास ऑफ सोल्यूट,